यह कौवा अपने ही बच्चों को रोज उड़ना सिखाता था, लेकिन हर बार एक रहस्यमयी अजगर आकर उसके बच्चों को निगल जाता था। कौवा अपने सूने घोंसले में बैठकर दिन रात बस कांव कांव करके रोता रहता था, क्योंकि यह सिलसिला कई हफ्तों से चल रहा था। एक दिन वही अजगर 5 छोटे छोटे अंडे देता है और अचानक उसे और ज्यादा भूख सताने लगती है। उसी रात अजगर पेड़ पर चढ़कर सोती हुई कौवा माँ को ही अपना शिकार बना लेता है। सुबह कौवा पिता चोंच में दाना लेकर लौटता है, लेकिन घोंसले में अजगर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल में बदले की आग जल उठती है, पर वह जानता था कि अकेले वह कुछ नहीं कर पाएगा। मदद के लिए वह उल्लू के पास जाता है और पूरी घटना बता देता है। अजगर का नाम सुनते ही उल्लू डर के मारे चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे उड़ जाता है। अब आखिरी उम्मीद लेकर कौवा जंगल की रानी हथिनी के पास जाता है। हथिनी सच्चाई सुनकर अपने पूरे झुंड को लेकर जंगल छोड़कर चली जाती है। टूटा हुआ कौवा एक चट्टान के पास बैठकर रोते रोते सो जाता है। सपने में उसकी पत्नी दिखाई देती है और बताती है कि यह कोई साधारण अजगर नहीं, बल्कि नाग राक्षस है। वह राक्षस केवल पूर्णिमा की रात अपने असली रूप में आता है और जंगल के जीवों की बलि देता है, और उसे सिर्फ उसी रात मारा जा सकता है। कौए की नींद खुलते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसी रात पूर्णिमा थी। वह उड़कर गांव से एक शिकारी की बंदूक चुरा लाता है। पहले से ही वह गुफा में छिपकर बैठ जाता है। रात होते ही राक्षस कई जानवरों को पकड़कर गुफा में लाता है। कौवा बिना समय गंवाए सारी गोलियां उस पर चला देता है। राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और सभी बंदी जानवर आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस बहादुर कौए के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।